हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। पिछला वीडियो भी उसी के ऊपर था, बट इन द लास्ट वीडियो हमने एक काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेट किया था कि फार फ्रॉम होम कैसे इम्पैक्ट करेगी स्पाइडरमैन नो वे होम को, और हमने रिव्यू भी किया था मूवी का। बट दैट वीडियो वाज अ स्पॉइलर फ्री वीडियो, अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मूवी नहीं देखी है। एंड अगर तुमने अभी भी नहीं देखी है तो आई वुड definitely recommend you watching Spider-Man No Way Home, definitely a decade movie। but आज हम एक स्पॉइलर वाला वीडियो करेंगे, एक स्पॉइलर वाला रिव्यू करने वाले हैं। बहुत सारे की मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड। तो अगर तुमने टाइटल में नहीं देखा, अगर तुमने डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा, अगर तुमने थंबनेल नहीं देखा ध्यान से, तो मैं फिर से बोल रहा हूं तुम्हें, दिस इज अ स्पॉइलर वीडियो, दिस इज अ स्पॉइलर रिव्यू। तो अगर तुमने मूवी अभी तक नहीं देखी है, जस्ट स्किप दिस वीडियो, मूवी देख के आओ एंड उसके बाद वीडियो देखना है तुम्हें, हाँ, छोड़ना नहीं। ओके, सो यस, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन और पूरी प्लॉट की मूवी की। तो हाँ, जैसा हमने ट्रेलर में देखा था वैसा ही है मूवी में। फार फ्रॉम होम के बाद जो भी हुआ था वो दिखाया गया है नो वे होम में। कैसे मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन को रिवील कर दिया था उसकी आइडेंटिटी, और अब सबको पता है कि गंगाधर तिलक ही शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो अब इसकी वजह से वो बहुत परेशान हो चुका है पीटर पार्कर, और वो गया डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। और उसके बाद स्पेल कास्ट किया डॉक्टर स्ट्रेंज ने। दैट स्पेल डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑफ द मॉरल डिलेमा जिसमें पीटर पार्कर था। एंड उसी स्पेल के ऑल्ट्रेशंस की वजह से दूसरे यूनिवर्सेस से जो भी विलन्स हैं, जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो टॉम हॉलैंड या फिर हम बोल सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में आ चुके हैं टू फाइट स्पाइडरमैन, टू कॉन्कर हिज वर्ल्ड। और अगर हम बात कर ले विलन्स की, अगर हमने बात करी, स्टार्ट करी दी है विलन्स के बारे में, तो आई थिंक गॉब्लिन को पता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, डॉक ऑक को पता था, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को पता था, बट इलेक्ट्रो जिसका रोल प्ले किया है जामी फॉक्स ने एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन में, इलेक्ट्रो को बिल्कुल नहीं पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे वो भी टॉम हॉलैंड या फिर उसके पीटर पार्कर के वर्जन के यूनिवर्स में आ गया है। बट मार्वल है तो सह लेंगे, एंड आई थिंक कि होपफुली कुछ आगे हमें रेफरेंस मिले। आई डोंट थिंक मिलेगा, बट स्टिल ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी बिकॉज एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हमें पता है कि हैरी ऑसबॉर्न जो गॉब्लिन बना था उसको पता चल चुका था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बट वो नहीं आया। एंड इंस्टेड ऑफ हिम इलेक्ट्रो आ गया, तो दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग। एंड इसके बारे में भी थोड़ा सोचने के लिए डाल दिए मार्वल वालों ने। अब पर्सनली मेरे को एक और की मोमेंट था जो बहुत अच्छा लगा मूवी में। दैट वाज कि जब नेड स्लिंग रिंग जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है उसको यूज करके पोर्टल खोलता है, एंड दैट इज व्हेन एंड्रयू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर दोनों स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा स्टिल, क्योंकि स्लिंग रिंग को यूज करने में, उसको मास्टर करने में डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी ज्यादा टाइम लगा था। बट कंसिडरिंग ही वाज इंजर्ड, तो हम मान सकते हैं कि नेड ने आसानी से खोल लिया हो। हजम करने में मुश्किल है, बट अगर हम मान लें कि नेड ने किसी भी तरह से बहुत इजीली वो पोर्टल्स खोल दिया और दूसरे स्पाइडरमैन को बुला लिया, तो आई थिंक कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में नेड का बहुत इम्पैक्टफुल रोल हो सकता है। बिकॉज दैट वॉज, अगर वो ईस्टर एग नहीं था तो मेरे को नहीं पता वो क्या था, बट पर्सनली आई फील दैट कि नेड को आगे आने वाली अपकमिंग मूवी जो है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स मैडनेस में एक बहुत अच्छा रोल मिल जाए। एंड प्रोबेबली जहां तक मुझे लग रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कामताज में लेके जाएंगे एंड हिल ट्रेन हिम टू फाइट हिमसेल्फ, जहां तक मेरे को लग रहा है। सो यस, दैट इज वन ऑफ दोज वेरी कॉमन, वेरी टिपिकल फैन थ्योरीज अबाउट नेड। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड चीज थी डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की, पीटर पार्कर की फाइट। तो इसको भी उन लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया था ट्रेलर में। सो बहुत सारी चीजें थी जो क्लियर थी, लग रही थी क्लियर हैं, बट स्टिल वो चीज क्लियर नहीं थी। तो मूवी में आगे बढ़ते हुए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की और पीटर पार्कर की फाइट भी देखने को मिलती है। एंड
दैट इज बिकॉज कि डॉक्टर स्ट्रेंज को वो सारे विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में भेजना था, एंड पीटर पार्कर बीइंग स्पाइडरमैन बीइंग स्पाइडरमैन, उसको वो विलन्स को उनको अपने यूनिवर्स में नहीं भेजना था, बिकॉज ही न्यू दैट कि अगर वो अपने यूनिवर्स में गए तो वो मर जाएंगे, एंड स्पाइडरमैन की मॉरल एथिक्स वैल्यूज ये उसको करने नहीं दे रही थी, सो ही डिसाइडेड नॉट टू सेंड देम बैक इनटू देयर ओन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस, और इस चक्कर में दोनों की फाइट होने लग गई। बट इन दोनों की फाइट में मेरे को वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग मोमेंट तब लगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मोमेंट पे आने के बाद स्पाइडरमैन पे अपना एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज किया। वो बेसिकली एक सिंपल मूव है जो तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, जो एंशिएंट वन ने सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पे यूज किया था जब वो कामाताज में आए थे, देन एंशिएंट वन ने हल्क पे यूज किया था, एंड दैट इज बेसिकली, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि उस मूव से तुम्हारा सोल तुम्हारी बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड यू कैन डू बेसिकली नथिंग। बट इस केस में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज किया स्पाइडरमैन पे, वो डब्बा लेने के लिए जिसमें स्पेल को उन लोगों ने लॉक करके रखा था, स्पाइडरमैन बेसिकली मूव कर रहा था अपनी बॉडी को आराम से अपने हिसाब से, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट इज द ओनली फर्स्ट टाइम जो हमने देखा है एटलीस्ट मार्वल के यूनिवर्स में, नॉट अबाउट कॉमिक्स बट मूवीज में पहली बार हमने देखा कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन किसी पे काम नहीं कर रहा था, एंड मेरे हिसाब से दैट इज बेसिकली स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस। बेसिकली मेरे को यही रीजनिंग लगी इसके पीछे, बिकॉज जब टॉम हॉलैंड या फिर पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन की बॉडी से अलग होता है, जब खुद की बॉडी से अलग होता है उसका सोल, तो उसके सोल के आजू बाजू या फिर तुम बोल सकते हो उसके सोल के आसपास तुम्हें एक हाईलाइट देखने को मिलती है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से यही रीजन था कि वो फिर भी कंटिन्यूअसली डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट कर पाया। जैसे जैसे मूवी आगे प्रोसीड करती है, हमें एक सीन में तीनों स्पाइडरमैन साथ में काम करते हुए दिखते हैं, कोलैबोरेट करते हुए दिखते हैं एक लैब में एमजे और नेड के साथ, क्योंकि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव विलन्स के लिए सीरम बना रहे थे, या फिर तुम बोल सकते हो एक क्योर बना रहे थे जिससे वो सारे के सारे ठीक हो जाएं। एंड यहाँ पे तुम्हें तीनों स्पाइडरमैन साथ में देखने को मिलेंगे, एंड इन तीनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली। आसान भाषा में द कॉन्वर्जेशन वाज ऑल अबाउट कि उनकी जिंदगी में क्या बसड़ मची पड़ी है। तो बेसिकली टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन बताता है कि जब वो अपने यूनिवर्स से टॉम हॉलैंड या फिर पीटर पार्कर के यूनिवर्स में आया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मूवी में भी था, तो बेसिकली जब वो अपने यूनिवर्स से इस दूसरे यूनिवर्स में आए तो वो बताते हैं कि उनकी एमजे के साथ नोकझोंक चल रही है, एंड बेसिकली दे आर वर्किंग आउट ऑन देयर रिलेशनशिप, जो काफी सुन के सुकून मिला भाई मेरे को पर्सनली। और एंड्रू गारफील्ड बताते हैं कि ग्वेन जा चुकी है उनकी लाइफ से, और उसके बाद वो और ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं टुवर्ड्स विजिलेंटिज्म, टुवर्ड्स देयर एनिमीज, टुवर्ड्स हिज एनिमीज, और बेसिकली इतना ही हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन की लाइफ बिल्कुल भी मजेदार नहीं चल रही है किसी भी यूनिवर्स में। अब आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है बेसिकली विलेंस की फाइट, और कैसे एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने अपने विलेंस को क्योर करते हैं। तो सबसे पहले लिजर्ड क्योर होता है, देन सैंडमैन क्योर होता है, और उसके बाद में आखिरी में गॉब्लिन को क्योर मिलता है। बट इस बीच गॉब्लिन मेस कर देता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉब्लिन बीइंग टिपिकली गॉब्लिन, वो अपने काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। सो बेसिकली जिस डब्बे में डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल को कंट्रोल करके रखा था, उसी डब्बे के अंदर गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न अपना पंपकिन बॉम्ब फेंकता है, और उसके बाद वो डब्बा फट जाता है एंड द स्पेल ब्रेक्स अपार्ट, और इसकी वजह से एक यूनिवर्स का जो फैब्रिक है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखता है, जो तुम्हें ट्रेलर में भी दिखा होगा। एंड इसको होल्ड बैक करने के लिए, इसको बंद करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अब इस सीन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि आई कांट होल्ड देम बैक, दे आर ऑल कमिंग इन, और इससे इसका रेफरेंस बेसिकली ये है, इसका एक ईस्टर एग तो नहीं बट इसका रेफरेंस यही है सिंपल भाषा में कि पूरे यूनिवर्सेस में जितने भी सारे यूनिवर्सेस हैं, बेसिकली स्पाइडर वर्स के जितने भी विलेंस हैं, वो सारे एक साथ इसी यूनिवर्स में एंटर हो रहे थे। और हमें पता चलता है कि बेसिकली ये तीन स्पाइडरमैन के अलावा बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं, और दैट इज ऑल व्हाट वी कैन से द स्पाइडर वर्स इज अबाउट। मूवी की एंडिंग से पहले हमें देखने को मिलता है कि गॉब्लिन और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है, एंड पीटर पार्कर उसको बहुत तगड़े पंचेस मार रहा होता है, एंड ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है गॉब्लिन को उसके ग्लाइडर से, बट समहाउ बीच में आके
टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसको रोक लेता है एंड देन फिर गॉब्लिन बीइंग टिपिकली गॉब्लिन उसको स्टैब कर देता है नाइफ से, बट फिर भी टोबी मैगवायर सेफ होता है और मर नहीं जाता है। बेसिकली तुम्हें हार्ट अटैक आएगा बट यस वो बोलता है कि भाई मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ये नॉर्मल है, ठीक है भाई हो गया। सो इन दी एंड ये सारे विलन्स, ये सारे सुपर विलन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में चले जाते हैं क्योर होकर। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं एंडिंग की, बिकॉज दिस एंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एंडिंग्स आफ्टर एंड गेम। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से पर्सनली तुम्हें अच्छी लगेगी हो सकता है बहुत ज्यादा, बट ये सब बात कर लेते हैं एंडिंग के बारे में। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि टॉम हॉलैंड, पीटर पार्कर, अब तो बस एक ही स्पाइडरमैन बचा है क्योंकि बाकी दोनों स्पाइडरमैन भी अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में चले जाते हैं। सो उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को एक चॉइस देते हैं कि तुम सबसे जाके मिल लो, बिकॉज मेरे स्पेल कास्ट करने के बाद कोई भी तुम्हें याद नहीं रखने वाला है कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता है उनकी लाइफ में, या फिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इमोशनल सेगमेंट है। पीटर पार्कर जाता है एमजे के पास एंड ही प्रॉमिसेस दैट कि स्पेल कास्ट होने के बाद वो फिर से जाएगा उसके पास और उसको याद दिलाएगा कि वो पीटर पार्कर है और वो क्या रोल प्ले करता है एमजे और नेड की लाइफ में। तो फाइनली स्पेल कास्ट होता है और सब भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर है भी और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। देन पीटर पार्कर जाता है उसी कैफे में जहां पे एमजे काम कर रही थी एंड एज डिसाइडेड, जो पहले डिसाइड हुआ था, वो जाके उनको याद दिलाने वाला था कि वो क्या है और वो कौन है और वो क्यों है। तो बेसिकली जब वो कैफे में एंटर करता है और देखता है कि नेड का और एमजे का सिलेक्शन हो गया है एमआईटी में, तो वो अपने आप को पुल बैक करता है। और ये आई एम रियली ग्लैड कि मार्वल ने ये चीज इंटीग्रेट करी पीटर पार्कर या फिर टॉम हॉलैंड के साथ स्पाइडरमैन सीरीज में, इस स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी में, बिकॉज ये आई थिंक लास्ट ट्रायलॉजी थी होम सीरीज की और इसके बाद पीटर पार्कर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले होने वाला है और एक तरह से बहुत अच्छा कैरेक्टर एनहेंसमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और कमिंग बैक टू द स्टोरी, एंडिंग में वो अपने आप को पुल बैक करता है एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन क्यों सच में स्पाइडरमैन है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुका है एंड वो सबको खुद से पहले रखता है एंड दैट इज बेसिकली व्हाट स्पाइडरमैन इज ऑल अबाउट। फाइनली ये सब करने के बाद, अपनी आइडेंटिटी पुल ऑफ करने के बाद, पीटर पार्कर जब कैफे से निकल ही रहा होता है तो एमजे उसको एक बहुत वियर्ड सा लुक देती है एज इफ शी रिमेम्बर्स इट ऑल। और ये सब हमें ले जाता है कि आगे जाके जो नई ट्रायलॉजी होने वाली है सोनी और मार्वल की, उसमें क्या हो सकता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से नेड और एमजे के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं रोल प्लेस को लेके और वो क्या करेंगे अपकमिंग मूवीज में। तो सबसे पहले एक ये पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को ही हटा दिया जाएगा इस ट्रायलॉजी से या फिर एटलीस्ट अपकमिंग मूवी से, बिकॉज ये सब अभी अभी हुआ है और तीनों का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ है। पीटर पार्कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है बिकॉज उसको एक नई लाइफ शुरू करनी है अपनी। तो आई थिंक यहाँ पे ये हो सकता है कि वो सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे तो वो डेली ब्यूगल ज्वाइन कर ले। टोबी मैगवायर वापस आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट जो मैं नेड के बारे में बात करूंगा, नेड को मजाक मजाक में ही सही बट एक सीक्वल दिया था जहां पे वो स्लिंग रिंग को यूज करते हुए पोर्टल्स खोलता है। तो आई थिंक जैसा मैंने पहले बोला है, नेड का कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट अभी होना स्टार्ट हुआ है आई थिंक, और आगे जाके इसको बहुत अच्छी तरीके से मार्वल वाले इंटीग्रेट कर सकते हैं सोनी के साथ। एंड टॉकिंग अबाउट एमजे और नेड बेसिकली इन जनरल, तो इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा है पीटर पार्कर की लाइफ में, स्पाइडरमैन की लाइफ में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि या तो ये लोग तुरंत नहीं आएंगे अगली सीरीज में, अगली मूवी में, या फिर ये हो सकता है कि इनको सब तुरंत याद आ जाए। बट आई थिंक कि मार्वल वाले ये चीज स्पॉइल नहीं करेंगे। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि मे बी धीरे धीरे सब्सटैंशियली पीटर याद दिलाए उन दोनों को कि बेसिकली क्या क्या हुआ था एंड क्यों उनकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है और वो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक दैट वॉज इट। और मैं यही एक्सपेक्ट करना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि आगे आने वाली जो सीरीज है, जो ट्रायलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आर्क लेने वाली है। बिकॉज ये जो होम सीरीज थी ये एंड हो चुकी है, होम कमिंग, फार फ्रॉम होम एंड फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम। और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आगे आने वाली मूवी से, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ सोनी एंड मार्वल टुगेदर। सो
येस दैट वाज इट। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं रिव्यू में, स्पॉइलर वाले रिव्यू में। अगर नहीं किए तो तुम मुझे बताओ कमेंट्स में, आई एम देयर। डू शेयर योर रिव्यूज, डू शेयर योर ओपिनियंस, योर पर्सपेक्टिव्स, योर पॉइंट ऑफ व्यूज, because those are really important for me in terms of growing this channel and growing this community. अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक नीचे है, फॉलो करो एंड डू ड्रॉप अ डीएम, लेट्स इंटरैक्ट एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी अ वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड, वेरी ग्रोइंग कम्युनिटी। आई थिंक यस बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं बोला है। सो मेक श्योर अगर तुम्हें पसंद आया मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दो। मेक श्योर अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, जो मैंने रिव्यू दिया है वो पसंद आया, लाइक कर दो, डू कमेंट। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब एंड मेक श्योर दैट यू रिंग दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you can never miss a video from my side. This was it for today. This was Animesh signing off, wishing you a very great day ahead. Peace out. I'm gonna put some dirt in your eye. I knew it.